हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया थर्ड असेंबली लाइन फॉर इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK1A एट इट्स नासिक फैसिलिटी। ये मेजर अपग्रेड एक्सपैंड करेगा इंडिया का एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जो हेल्प करेगा HAL को प्रोड्यूस करने के लिए 24 जेट्स एनुअली। एक क्रूशियल स्टेप है टुवर्ड्स फुलफिलिंग द ग्रोइंग डिफेंस नीड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये फैसिलिटी नासिक के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया एट रैपिड पेस फॉर रफली 2 इयर्स। ये नई फैसिलिटी सिग्निफिकेंटली हेल्प करेगी डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसके अंदर ओवर 30 हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर असेंबली जिग्स वो लगाए गए हैं हैंडल करने के लिए ऑल प्राइमरी सेक्शंस ऑफ तेजस MK1A। ये प्रिसीशन टूल प्रोवाइड करेंगे एसेंशियल सपोर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स लाइक द विंग्स, एयर इनटेक्स और फ्रंट फ्रंट सेंटर एंड रियर फ्यूजलैज सेक्शंस। HAL ने एस्टेब्लिश किया था बेंगलुरु प्लांट, जहां पे करंटली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर। जो नई नासिक की लाइन है, यहाँ पे 8 और ज़्यादा जेट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी तेजस MK1A की वो होगी 24 जेट्स एनुअली। नासिक फैसिलिटी वाइटल है और ये हेल्प करेगी HAL को क्लियर करने के लिए लार्ज ऑर्डर्स ऑफ तेजस MK1A फाइटर जेट्स। 2021 में HAL को एक ऑर्डर मिला था मैन्युफैक्चर करने के लिए 83 तेजस MK1A फाइटर जेट्स, जिसकी वजह से एक इंडियन एयरफोर्स को बूस्ट मिले उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की, जो बहुत नीचे चली गई थी जब MiG-21A की फ्लीट को फेज आउट किया गया था। फर्दर मोर सितंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एडिशनल एग्रीमेंट साइन किया फॉर ₹62,370 करोड़ मैन्युफैक्चर करने के लिए 97 मोर तेजस MK1 जेट्स। इसकी वजह से HAL प्रेशर में है कि उसको डिलीवर करने 180 तेजस MK1A फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स को। जो कोर है इस अपग्रेड का वो लाई करता है इन एडवांस असेंबली जिग्स जो स्प्रेड किए गए हैं पूरे शॉप फ्लोर के ऊपर। ये मैसिव प्रिसीशन इंजीनियरिंग फ्रेम्स सिक्योरली लॉक करते हैं एयरक्राफ्ट के पार्ट्स उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे, ड्रिलिंग के टाइम पे, रिवर्टिंग पे और ज्वाइनिंग टास्क के अंदर इन पीसेस को होल्ड करके परफेक्टली जिग गारंटी करते हैं जो फाइनल मॉड्यूल स्लॉट बनता है वो ज्वाइन करे फ्लॉलेसली। HAL के जो डोमेस्टिकली बिल्ड जिग्स हैं वो बहुत मेजर स्ट्रक्चर जोन है फाइटर जेट का। ये फ्रंट फ्यूजलेज जिग सपोर्ट करते हैं नोज सेक्शन को, जिसके अंदर कॉकपिट होती है, एवियोनिक्स होते हैं और रडार बेस होते हैं। जो सेंट्रल जिग है उसको कंट्रोल किया जाता है कोर फ्रेमवर्क के अंदर, जहाँ पे इंजन होते हैं, विंग्स होते हैं और उनको अटैच किया जाता है ये जिग से, जो सिक्योर करते हैं एग्जॉस्ट और वर्टिकल टेल असेंबलीज। जो स्पेशलिस्ट जिग्स हैं उनको डेडिकेट करते हैं टू द कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक्स ऑफ डेल्टा विंग एंड एयर इंटेक्स। इस अनप्रेसिडेंटेड लेवल को अचीव करने के लिए ऑफ एग्जैक्टनेस ये होल्ड करते हैं फ्रेम्स को और उनको इंटीग्रेट करते हैं विद ऑटोमेटेड अलाइनमेंट टूल्स और लेजर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। ये अलाउ करता है इंजन को ज्वाइन करने के लिए कंपोनेंट्स विद सब मिलीमीटर प्रिसीशन। इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग एरर्स होते हैं वो ड्रास्टिकली कट डाउन हो जाते हैं और यहाँ पे जो जरूरत है स्ट्रक्चरल नेटवर्क की वो भी प्रॉपर तरीके से की जा सकती है, जिसकी वजह से अर्लियर यहाँ पे डिले हो जाती थी और कॉस्ट इंक्रीज हो जाती थी ड्यूरिंग अर्लियर स्टेजेस ऑफ तेजस प्रोग्राम। और इन एडवांस असेंबली टूल्स को इम्प्लीमेंट करके HAL रिड्यूस करेगा ओवरऑल टाइम बनाने का हर एक एयरक्राफ्ट को 25% से, और ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन एफिशिएंसी बगैर कंप्रोमाइज किए रिगरस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है मिलिट्री एविएशन के अंदर। अल्टीमेटली जो यूजर जिग्स का वो सिग्नल करता है डिपार्चर फॉर मैनुअल असेंबली और ये हेल्प करेगा तेजस के प्रोग्राम के अंदर टुवर्ड्स ट्रू इंडस्ट्रियल स्केल मास प्रोडक्शन। नासिक फैसिलिटी से पहले बेंगलुरु का जो हब था वहां पे 16 जेट्स प्रोड्यूस किए जाते थे हर एक साल। जो ऑपरेशनलाइजेशन है न्यू जिग असिस्टेड लाइन की वो इंक्रीज करेगी प्रोडक्शन ऑफ तेजस टू 24 जेट्स एनुअली। और HAL ने इसके लिए ₹500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है मॉडर्नाइज करने के लिए नासिक डिवीजन स्पेसिफिकली फॉर तेजस MK1A प्रोजेक्ट। नासिक फैसिलिटी के अंदर रिसेंटली लॉन्च किया गया था प्रोडक्शन लाइन ऑफ इंडिजिनियस HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो फर्दर इंक्रीज करेगा इसकी इंपॉर्टेंस नेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। अर्लियर नासिक प्लांट के अंदर जो मेन प्रोडक्शन हब था वो था इंडियन एयरफोर्स का फ्रंटलाइन Su-30 MKI फाइटर जेट्स, जिनको अपग्रेड किया गया था और फिट करके एक्सिस्टिंग फैक्ट्री विद न्यू इंडिजिनियस टूल्स। HAL ने प्रूव किया अपनी एबिलिटी कि वो स्विफ्टली अडॉप्ट कर सकता है और रीटूल कर सकता है वेस्टर्न एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि वो सर्व करे मॉडर्न डोमेस्टिक डिफेंस इनिशिएटिव। रशिया ने दोबारा से इंडिया को पुश करना शुरू कर दिया कि वो परचेज करे लार्ज नंबर ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 और उसको इंप्रेसिव बनाने के लिए उन्होंने ऑफर किया है इंडिया को
R-77M मिसाइल। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल है ये है फॉर मैसिव प्रोक्योरमेंट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लान फॉर Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट। साथ में एयरक्राफ्ट के हाईली एडवांस कम्बैट नेटवर्क इंक्लूडिंग नेक्स्ट जनरेशन R-77M बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAAM। रशिया ने रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट किया था न्यू ट्विन इंजन वेरिएंट 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसका नाम दिया गया Su-57D। और इस ऑफर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए Su-57D ये ड्यूल क्रू फाइटर जेट है जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था बहुत साल पहले। Su-57D ड्यूल क्रू फाइटर जेट है जिसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर कम्प्लेक्स कम्बैट मिशंस और ड्रोन टीमिंग ऑपरेशंस के अंदर। रशिया की जो प्रपोजल है वो है फॉर इमीडिएट ऑफ द सेल्फ परचेज करने के लिए 40 to 60 Su-57E ताकि वो क्विकली बूस्ट कर सके इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज। अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ग्रीन लाइट देती है इस डील को तो इंडिया और रशिया जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे एटलीस्ट 100 मोर यूनिट्स ऑफ Su-57E इंडिया के अंदर यूटिलाइज करके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइन करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग गोल्स। ये पैकेज को व्यू देखा जा रहा है एज स्ट्रेटेजिक मूव फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हिस्टोरिक मिलिट्री एविएशन पार्टनरशिप इंडिया और रशिया के बीच में। और मोर इम्पोर्टेंटली ये ऑफर करता है इंडिया की इमीडिएट पावरफुल डेटरेंट अगेंस्ट ग्रोइंग फ्लीट ऑफ स्टेल्थ फाइटर जेट्स रीजन के अंदर इंक्लूडिंग चाइना's J-20 और पाकिस्तान जो एक्वायर कर रहा है चाइनीज स्टेल्थ फाइटर J-20। डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि Su-57E वाइटल है मेंटेन करने के लिए एयर सुपेरियरिटी जबकि इंडिया के जो एडवांस मीडियम इंडिजिनस एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMC का प्रोग्राम है वो मैच्योर होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2030। जो स्टैंड ऑफ फीचर है रशियन ऑफर के उसके अंदर इंक्लूडेड है R-77M BVRAAM एक कटिंग एज एरियल वेपन जिसको डेवलप किया गया है Su-57 इकोसिस्टम के लिए। R-77M मिसाइल ये बनाई गई है फिट करने के लिए सीमलेसली विद इन फाइटर्स इंटरनल वेपन बे और प्रिजर्व करने के लिए लो रडार प्रोफाइल। R-77M ये मैसिव इंप्रूवमेंट है ओवर प्रीवियस मॉडल। ये स्पेसिफिकली इंजीनियर की गई है डिफीट करने के लिए हाई स्पीड एजाइल थ्रेट्स और आउटमैच करेगी रिवाइवल रीजनल मिसाइल सिस्टम। जो टेक्नोलॉजिकल कोर है R-77M का वो है उसका इनोवेटिव ड्यूल पल्स सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर जबकि ट्रेडिशनल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वो बर्न थ्रू करती हैं अपना फ्यूल एक कंटिन्यूस फेज के अंदर। R-77M वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना थ्रस्ट फर्स्ट इंजन पल्स पुश करती है मिसाइल को इनटू थिनर एयर ऑफ हाई अल्टीट्यूड जहां पे ग्लाइड करता है एफिशिएंटली और अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे मिसाइल क्लोज आती है टारगेट के तो ट्रिगर करती है सेकंड प्रोपल्शन पल्स। ये टर्मिनल स्टेज थ्रस्ट पुशर है जबकि स्टैंडर्ड मिसाइल लूज करती है अपनी स्पीड और अपनी एबिलिटी को टर्न करती है अपनी फ्लाइट के एंड के अंदर। R-77M रिटेन करती है मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी एंड में भी और इंश्योर करती है कि मिसाइल सक्सेसफुली चेस डाउन कर सके मॉडर्न फाइटर जेट एग्जीक्यूट करके वायलेंट हाई जी एवेसिव मैन्यूवर्स एट द एंड ऑफ इट्स रेंज। आइडियल लॉन्च कंडीशंस के अंदर R-77M वो स्ट्राइक कर सकते हैं टारगेट्स को एट ए डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर अवे और सेव करके अपनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल स्ट्राइक के लिए मिसाइल ड्रास्टिकली एनलार्ज करती है अपना नो एस्केप जोन जो क्रिटिकल डिस्टेंस होता है जहां पे एनिमी एयरक्राफ्ट सर्वाइव नहीं कर सकता थ्रू स्पीड और एवेसिव फ्लाइंग जोन। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी एक्टिवली परसू कर रही है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज रशियन R-77M हाइपरसोनिक मिसाइल अपने Su-30 MK फाइटर जेट्स के लिए। इनकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 300 से 400 किलोमीटर की। R-77M को वाइडली कहा जाता है अवाक्स किलर। ये स्पेसिफिकली बनाई गई है डिस्ट्रॉय करने के लिए वाइटल एनिमी सपोर्ट एसेट्स जैसे कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स मिड एयर रिफ्यूलर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म्स लॉन्ग बिफोर वो कोऑर्डिनेट कर सके अटैक अगेंस्ट इंडियन फोर्सेस।